हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सबका स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में, ये आपका प्रोजेक्ट ट्रायल का आंसर की रहने वाला है क्लास 11th के बच्चों के लिए साइंस का। ठीक है, तो जैसे कि हर क्वेश्चन पेपर में होता है, ये आपका 20 नंबर का रहने वाला एग्ज़ाम और 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को देखिए और क्या क्या है बता देते एक बार। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 12, ऑल आर कंपल्सरी। जो 12 क्वेश्चन है और सभी को करना अनिवार्य है। प्रश्न के प्रकार एवं अंक, टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स 1 से 6 तक जो रहेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आई मीन जो आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है 1-1 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 to 10 जो रहने वाला है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-2 मार्क्स का रहने वाला है। 4 क्वेश्चन रहेंगे तो 8 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर आपका 11 और 12 जो रहने वाला है, ये 3-3 मार्क्स का रहेगा। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और 3-3 मार्क्स कैरी करेगा, तो आपको इससे टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे। तो उधर 6, ये 6, 8 और 6, तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 20। ठीक है, तो ये आपको 20 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब तो हर ई में होता है ना, क्वेश्चन पेपर में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेक्शन है, क्या बोले? नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइडेड बिकॉज दे आर नॉट पोसेस। तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है क्योंकि उनमें नहीं होता है क्या? न्यूक्लियस, या फिर गोल्जी बॉडी, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या सेंट्रियोल। तो नर्व सेल्स में क्या एब्सेंट होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर मोस्ट कॉमन इन द सीएनएस। सीएनएस में किस टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं? यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बायपोलर, या सूडोपोलर। तो कॉमन अगर पूछ रहा है तो आपका कैसा न्यूरॉन होना चाहिए? वो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी, मल्टीपोलर। ठीक है, मल्टीपोलर जो न्यूरॉन है वो मोस्ट कॉमन है इसमें, सीएनएस में। बॉडी कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन बाय, बॉडी कोऑर्डिनेशन को कौन मेंटेन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बी एंड सी। बॉडी कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन बाय नर्वस सिस्टम एंड सीएनएस। या फिर किसके शरीर की क्या है? समन्वय समवाय किसके द्वारा बनाया गया है या बनाए रखा जाता है? तो ये आपका नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, बी एंड सी के सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ ए नर्व इज, तंत्रिका की विराम क्षमता होती है +70 मिलीवोल्ट, 30 मिलीवोल्ट, या -70 मिलीवोल्ट, या -30 मिलीवोल्ट। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन ह्यूमन, क्रेनियल नर्व जो होता है ह्यूमन में कितने होते हैं? 12 पेयर्स। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 12 पेयर्स। इसमें नंबर पूछ रहा है। ठीक है, अगर कितने पेयर पूछता तो 12 हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या पर नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन ह्यूमन, तो नंबर्स पूछ रहा है तो मतलब 12 पेयर मतलब 24 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू, किसके थ्रू पास होता है? फोरामेन, क्या बोलते हैं? मेगेनम, या फिर फोरामेन ऑफ मैनरो, या फिर ऑप्शन नंबर सी देखिए आइटर, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो किससे पास होता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोरामेन मैग्नम से। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके ऑब्जेक्टिव थे। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सारा का आंसर देख लेंगे। तो क्या बोल रहे? व्हाट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं CSF, क्या है बताएंगे? व्हाट इज कार्पस कैलोसम, व्हाट इज द न्यूरोट्रांसमीटर, एंड क्या बोल रहे? राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिस्टम।
तो ये सारे कुछ आपके क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट एंड आंसर टाइप है, आपको 2 मार्क्स मिलेगा, तो इसको बताएंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है राइट नोट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पे नोट लिखना है। और क्या बोल रहा है, और व्हाट इज़ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो देखिए आपका सेक्शन बी में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो देखते हैं, CSF इज अ क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो CSF जो होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, ये एक क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ठीक है, जो ये एक लिक्विड होता है, सॉरी ये एक केमिकल ये होता है, क्या बोलेंगे उसको, फ्लूइड होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। इट एक्ट एज ए कॉशन और बफर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन इनसाइड द स्कल। क्या करता है ये, हमें जब किसी इंसान को चोट लगता है, इंजरी वगैरह से, ये बचाने का काम करता है कौन, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एक तो प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, स्कल्प भी करता है, ठीक है, क्रेनियम बोन जो होते हैं वो क्रेनियम बोन करता है। फिर ये जो CSF होता है वो भी कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज कार्पस कैलोसम। तो कार्पल आप साफ सुथरा जान लीजिए, जैसे कि आपका सेरिब्रम जो होता है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट जो होता है सेरिब्रम, ठीक है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अनदर वन इज राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है एक पॉइंट के द्वारा, जिसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। तो कार्पस कैलोसम इज ए लार्जेस्ट क्या है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। ये बंडल ऑफ नर्व फाइबर है कार्पस कैलोसम, दैट कनेक्ट लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है ब्रेन के दोनों को कनेक्ट करता है, जो कि क्या है, ये एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं। इट अलाउ फॉर कम्युनिकेशन एंड द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द 2 साइड्स। तो ये क्या करता है, ये हेमिस्फीयर जो होता है ये अलाउ करता है कम्युनिकेशन में और ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को एक नर्व एक क्या बोलते हैं, एक साइड से दूसरे साइड में, ठीक है। तो ये इसका काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ये एक केमिकल होता है, ठीक है, केमिकल मैसेंजर होता है जो क्या करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम में सर्कुलेट करता है और ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो आपका क्या बोलते हैं मैसेज का ट्रांसफ़र करता है डायरेक्टली। आप ऐसे जानो, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल्स होता है जो नर्व्स के थ्रू मैसेज को पास करता है, ठीक है। तो देखिए क्या न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल मैसेंजर। ये केमिकल मैसेंजर होता है जो यूज टू द नर्वस सिस्टम ऑफ द ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन्स और फॉर्म न्यूरॉन्स टू द मसल्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर होता है जो क्या करता है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिट करने में। किसका इसका यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, किसके बीच, न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन टू द मसल्स, ठीक है, इंक्लूड द एसिटाइलकोलिन एंड डोपामाइन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इंक्लूड एसिटाइलकोलिन एंड डोपामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम। तो देखें फीचर्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डक्ट हैव डक्ट टू कैरी सिक्रेशन, और इसमें क्या होता है डक्टलेस सिक्रेशन टू डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एक में डक्ट होता है एंड एक में डक्ट एब्सेंट होता है, ठीक है।
जो आपका एक्सोक्राइन होता है इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, जबकि जो एंडोक्राइन्स होते हैं इसमें डक्ट आपका एब्सेंट होता है। सिक्रेशन जो होता है एंजाइम, स्वेट, सलाइवा एट्सेट्रा हार्मोन, और इसका टारगेट क्या होता है, एट लोकेटेड ऑन और ऑन ए स्पेसिफिक सरफेस कैरिड बाय ब्लड टू डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन। तो इस तरह से इसका कुछ आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम डिफाइन करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इट नोन एज द मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इट इज़ ए स्मॉल, ये एक पी साइज ग्लैंड होता है, लोकेटेड इन द बेस ऑफ द ब्रेन। कहाँ पर लोकेटेड होता है, बेस ऑफ द ब्रेन, बिलो द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ डिवाइडेड इंटू मेन टू पार्ट्स, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसमें क्या देखिए, पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस इसका अनदर नेम है। इसको एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग एड्रीनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस मतलब होता है पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोले, एड्रीनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। इट रेगुलेट वाइटल फंक्शन बाय सिक्रेशन हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन। ये क्या क्या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं क्या क्या हार्मोन सिक्रेट करते हैं, एक तो होता है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करते हैं GH, फिर होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ऑक्सीटोसिन एंड, और देखते चलिए। तो इसमें देखिए क्या क्या, इसमें जैसे कि दो है ना, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है आपका, इसका दो लोब है, इंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम लोग एड्रीनो हाइपोफाइसिस बोल रहे हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये जो है इसमें से दोनों में से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि इंटीरियर जो है आपका, ठीक है, पहले आप इंटीरियर पिट्यूटरी, इसमें से क्या क्या निकलते हैं, जैसे कि FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकॉइड हार्मोन। ये क्या कहता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और फिर होता है आपका, देखिए ये टोटल हार्मोन होगा, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है TSH। फिर होता है प्रोलैक्टिन, ये क्या करता है, मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है, मिल्क सिंथेसिस में, सॉरी सिक्रेशन नहीं सिंथेसिस। तो क्या क्या हो गया, FSH LH ACTH TSH PH प्रोलैक्टिन हार्मोन, और GH जिसको ग्रोथ हार्मोन बोल रहे हैं, और MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो क्या करता है, ये पिगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ये सारे जो होता है आपका इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, FSH LH ACTH TSH PH GH एंड MSH। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन है, चलिए देखते हैं। दो ही हार्मोन है, क्या क्या, ऑक्सीटोसिन एंड ADH जिसको क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ये आपको याद रखना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन दो हार्मोन सीक्रेट होता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा ADH जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन इसका दूसरा नाम है। और जिसको पता है वो ADH का फुल फॉर्म प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना तो आपको काम दे ही सकते हैं। तो लिख लिए थे, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, और आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH LH ACTH TSH PH GH एंड MSH का फुल फॉर्म होता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है,
ये पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो डार्क स्किन कलर जिसमें मेलाटोनिन ज़्यादा होता है वो डार्क होता है उसका स्किन कलर, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना होगा ये सब। तो बस यही था, इतना सारा कुछ आपको जानना चाहिए। किसके बारे में? मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, पिट्यूटरी। और मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। What is action potential? Action potential is a rapid change in voltage across the membrane. इसमें क्या होता है? Depolarization and repolarization that allow to nerve impulse to the travel allow an axon. क्या होता है? It occurs when a neuron send information down an axon away from the cell body, triggered by a stimulus that reaches a certain threshold. It involves the opening and closing of voltage gate ion channel, जैसे कि सोडियम आयन चैनल एंड पोटेशियम आयन। तो इस तरह से वोल्टेज गेटेड चैनल्स को क्या करते हैं? ओपन एंड क्लोज करते हैं। कौन? एक्शन पोटेंशियल में ये सारे 3 काम होते हैं, ठीक है। तो ये आपको, आप लोग चाहे तो बायो है तो आप लोग बना के लिख सकते हैं अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो बस आज के लिए इतना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तकलीफ है भाई, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।